तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मार्वल कैरेक्टर सिम्बियोट गॉड नल और डीसी यूनिवर्स के कैरेक्टर यानी डार्कसाइड के बारे में। यानी इन दोनों के बैटल का विनर कौन होगा। तो डार्कसाइड डीसी यूनिवर्स का एक न्यू गॉड है और ये इमॉर्टल भी है और ये डीसी यूनिवर्स के लगभग कई कैरेक्टर को बड़ी ही आसानी से हरा सकता है और ये डीसी का सबसे पावरफुल बीइंग में से एक है। और नल भी एक ऐसा कैरेक्टर है जिससे शायद इतनी आसानी से हराया नहीं जा सकता है। तो चलिए इन दोनों में बैटल कंपेरिजन करते हैं। तो सबसे पहले हम इन दोनों के ओरिजिन की बात करते हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इन दोनों के बैटल का विनर कौन होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं डार्कसाइड की ओरिजिन की। तो डार्कसाइड एक न्यू गॉड है। डीसी यूनिवर्स में दो तरह के गॉड होते हैं, जैसे कि ओल्ड गॉड जैसे जियोस एथेना और एरिस जैसे, और न्यू गॉड जिनको डीसी यूनिवर्स में काफी ज्यादा एडवांस दिखाया गया है। और इन दोनों गॉड्स में यानी कि ओल्ड गॉड और न्यू गॉड में काफी ज्यादा डिफरेंट नहीं होता है। और ये पावर्स के मामले में ओल्ड गॉड के जितना ही पावरफुल होते हैं। डीसी कॉमिक के द न्यू 52 डार्कसाइड के इशू 1 में देखने को मिला था कि जहाँ पर इसका नाम यूक्सेक्स था और एक फार्मर था जो की खेती करता था और वहाँ कई गॉड मिलकर उस दुनिया को चलाते थे। यूक्सेक्स के प्लेनेट में और भी गॉड थे, ये सभी इनके प्लेनेट के लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं और वो अपनी जिम्मेदारी को भी नहीं पूरा करते हैं। और तभी यूक्सेक्स को पता चलता है कि वो सभी गॉड एक माउंटेन में रहते हैं और जब वो वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि सभी गॉड सो रहे होते हैं। और तभी यूक्सेक्स अपने पावर्स का यूज करके उन सभी के माइंड में एक दूसरे के लिए हेड भर देता है और जब वो सभी जागते हैं और तभी वो फाइट करके एक दूसरे को मार देते हैं। और उसी फाइट की वजह से यूक्सेक्स से काफी लोग भी मारे जाते हैं और फिर यूक्सेक्स भी सभी गॉड को मार देता है और इनके पावर्स को ले लेता है। और तभी ये बन जाता है डार्कसाइड। और डार्कसाइड की पावर्स की बात करें तो ये काफी पावरफुल है। तो इसके पास गॉडलेस स्ट्रेंथ, गॉडलेस ड्यूरेबिलिटी, गॉडलेस स्पीड, गॉडलेस स्टेमिना और इसके पास लेजर बीम की पावर्स भी, जिससे वो अपने आंखों के साथ साथ अपने हाथों से भी निकाल सकता है। और इसने तो सुपरमैन के जैसे कई कैरेक्टर को बड़े ही आसानी से हरा चुका है। तो आप बात करते हैं गॉड ऑफ नल की ओरिजिन की। तो इसके पास सिम्बियोट आर्मर है जिससे उसकी ड्यूरेबिलिटी लेवल कई गुना हो जाती है। और उसके पास स्वॉर्ड है जिसे एक वेपन की तरह यूज करता है और इसकी ये स्वॉर्ड काफी पावरफुल थी। और फिर भी बाद में एक डेथ सेलेस्टियल की कॉस्मिक पावर्स से स्वॉर्ड को और ज्यादा काफी पावरफुल बना दिया था। और इसकी जो बेसिक पावर्स हैं जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी जैसे कई पावर्स हैं, ये अपने सिम्बियोट आर्मी को बना सकता है और उसको कंट्रोल भी कर सकता है और साथ ही उनको नष्ट भी कर सकता है। और ये अपनी बॉडी को हील भी कर सकता है। इसकी बॉडी के किसी कटे हुए पार्ट को ये फिर से रीजनरेट कर सकता है, लेकिन इसे ऐसा करने के लिए ज्यादा टाइम लग सकता है और ये बिना खाए पिए ही रह सकता है। और नल कॉमिक में कई को डिफीट कर चुका है। नल थॉरवेथ ओडिन फोर्स को भी हरा चुका है। इसने सिल्वर सल्फर के एनर्जी ब्लास्ट को सर्वाइव कर लिया था और ये प्लेनेट के साइज के एनर्जी ब्लास्ट को भी सर्वाइव किया था। और नल के सिम्बियोटिक पावर्स की बात करें तो वो अपने साइडों से सिम्बियोट क्रिएट कर सकता है और अपने आई माइंड के पावर से सिम्बियोट को कंट्रोल कर सकता है। और ये सिम्बियोट गॉड भी है और जिससे वो सिम्बियोट को मार भी सकता है। नल सिम्बियोट के आई माइंड को कंट्रोल करके वो सिम्बियोट की आंखों से देख सकता है। और जब सेलेस्टियल्स ने लाइट को क्रिएट किया था तो उसके क्रिएशन से यानी लाइट से यूनिवर्स की डार्कनेस मिटने लगे और इससे नल काफी गुस्सा हो गया था और नल सेलेस्टियल को रोकने की कोशिश किया और सेलेस्टियल्स ने नल की एक ना सुनी और जिस वजह से नल ने अपने साइडों से एक पावरफुल तलवार को बाहर निकाला और इसी स्वॉर्ड से एक सेलेस्टियल सर को काट देता है और बाकी सेलेस्टियल्स डर कर भाग गए। और तभी नल ने इस स्वॉर्ड का नाम ऑल ब्लैक नेक्रो स्वॉर्ड रख दिया। और ये मार्वल का मोस्ट पावरफुल वेपन है। इसने तो मार्वल के सुपरमैन यानी सेंट्रल को भी अपने हाथों से बड़ी आसानी से उसको चीर दिया था, जो कि सेंट्रल में एमसीयू का मोस्ट पावरफुल सुपरमैन है। और इससे हमें यह पता चलता है कि इन दोनों के बैटल का विनर नल ही होने वाला है।